भक्तिमती मीराबाई एक बार संतों के दर्शन के लिए गई, तब आपने एक महापुरुष के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो उन संत के द्वारपालों ने रोक दिया, सेवकों ने रोक दिया कि हमारे महाराज जी तो केवल पुरुषों से मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई बोली, मुझे आज पहली बार पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई और पुरुष है। मैंने तो सुना था वृंदावन में सब गोपी हैं, केवल एक पुरुष है। और ये बात मीराबाई कह करके गई कि उनके सेवक भीतर गए, संत के पास बोले, एक बड़ी विदुषी नारी आई, आपके दर्शन को हमने रोक दिया कि हमारे महाराज जी महिलाओं से नहीं मिलते। तो वो कह करके गई, आपने अच्छी खबर सुनाई, वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी एक और पुरुष है, नहीं तो वृंदावन में तो सब गोपी है। वे महापुरुष कितने वर्षों से ना जाने साधना कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, आज उनका मानो जैसे हृदय किसी ने झकझोर दिया हो, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, आपके परिवर्तन के लिए 7 दिन का प्रवचन आवश्यक नहीं है। परिवर्तन के लिए एक शब्द ही पर्याप्त है। और वह एक शब्द भी पर्याप्त क्यों है? ठाकुर जी चाहते होंगे तो एक शब्द में ही परिवर्तन हो जाएगा, और नहीं चाहते होंगे तो 20 कथा सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। सुन लो, ताली नहीं बजाओ, सुन लो बस। कई बार किसी की मृत्यु नहीं होती तो महाराज भयानक एक्सीडेंट से भी बच के निकल आता है, और किसी की मृत्यु आई होती है तो नहाते नहाते साबुन पैर के नीचे आ जाए तो मर जाता है। तब हम लोग क्या मान लेते हैं कि ठाकुर जी चाहते थे कि ये जीवित रहे, इसलिए इतने भयावह एक्सीडेंट में भी बच गया, और ठाकुर जी नहीं चाहते थे जीवित रहे, तो एक खांसी में भी अटैक पड़ जाता है लोगों को। ठीक वैसे ही परिवर्तन करने के लिए अगर ठाकुर जी चाहते होंगे कि इसमें परिवर्तन हो, तो किसी व्यक्ति की एक वाणी, एक शब्द पर्याप्त है। और ठाकुर जी नहीं चाहते किसी का परिवर्तन हो, तो 20 साल से कथा सुनना है, फिर भी परिवर्तन नहीं होता। वे महापुरुष कितने वर्षों से भजन कर रहे थे, उनका इतना पक्का नियम था कि स्त्रियों से नहीं मिलना। पर मीराबाई की ये बात कि हमें पहली बार पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, नहीं तो यहां तो सब गोपी हैं। उन महापुरुष के तो हृदय में बेचैनी होने लगी। बोले कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी समझता हूं अपने आप को, आज तक इस तत्व को नहीं जान पाया कि वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है। उसी समय अपने सेवकों से कहा, वो जो महिला आई थी कहां रहती हैं, उनका पता करो। क्यों गुरुदेव? बोले आज अपना नियम उनको देख के ही तोड़ना है, उनको देख करके नियम तोड़ना है कि मैं माताओं से नहीं मिलूंगा। तो परिवर्तन के लिए एक शब्द काफी होता है, आपके हृदय को झकझोरने के लिए एक वाक्य काफी होता है। कि जैसे ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो 56 भोग बनना है सब जगह। तो ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन में घुसे तो यशोदा मैया बोली, लाला दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो, नहायो धोयो है ना, जे जे के काजे भोग बननो है। यशोदा मैया ऐसे, तो पिताजी ऐसे सुनाते हैं कथा में। तो वे बोले कि महाराज जी, मैं तो कुछ मित्रों के साथ आनंद कर रहा था, लेकिन दूर से सुनाई दिया वह दूर 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 दूर। बोले वो शब्द, बोले रात में मैं सोने गया, मेरे कान गूंजे दूर 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 दूर। सुबह नहाने जाऊं दूर 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 दूर। अब इस शब्द में क्या है? कुछ भी तो नहीं। नाश्ता करने बैठो दूर दूर दूर। बोले वही, ऐसा मतलब ऐसी क्रेविंग हो अंदर से कि मैं कैसे दोबारा सुन लूं। बोले मैं ढूंढ के दोबारा गया उसके पास, तेने जो कथा सुनाई भाई कल जो चल लो काम है वो चला। बोले अब उसको भी नहीं पता था कल कौन सा क्रम था, पूरी कथा बोले महाराज जी मैं पूरे दिन उसके पास ही बैठा रहा, सुना और सुना, वो वाला शब्द आना चाहिए। अब हमें कहां पता कि वो कहां था। उस बहाने 3 दिन की कथा सुन ली उन्होंने, और सुनते 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 बोले महाराज जी अपने आप वो कैसेट लगी, रील वाली ऐसे घुमाने वाली कैसेट होती थी,
ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए। क्यों धारण किए? सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए ठाकुर जी, और जैसे ही गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन जाकर के सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए। श्री गिरिराज जी के ऊपर एक भुजा, 4 भुजा वाले बन के खड़े है गए। सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए। प्रेम से गिरिराज जी ने भोग लगायो। इंद्र को पतो चली कि मेरी पूजा बंद है गई है। मानी इंद्र ने खूब मूसलाधार बारिश करी, और वह वर्षा को देख करके सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़न लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि इन ब्रजवासीन को चित्त से विश्वास घटनो नहीं चाहिए। एक बार जिनकी शरण में आए हैं उन पर पूर्ण विश्वास हो। गिरिराज बाबा को प्रणाम करके 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी दोनों भुजान से अधर करके मध्य में प्रवेश करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और सब ने जाय जाय करके अपनी छड़ी लगा दी। लाला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम वंदन। जय। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगाई। ठाकुर जी बोले जय कहा कर रहे हो भैया? वो लाला गिरिराज जी कहीं नीचे ना आ जाए हमारे, हमने अपनी छड़ी लगा दी है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। हमने छड़ी लगा दी है, जई पर टिक जाएंगे गिरिराज बाबा। ठाकुर जी बोले वाह ब्रजवासियों तुमको प्रणाम। तुम्हारी छड़ी पर टिकेगा ये 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत? ब्रजवासी बोले लाला तो को भी प्रणाम, तेरी उंगली पर टिक जाएगा इतना बड़ा पर्वत? हमारी तो फिर भी छड़ी है, और एक आध ना है, लाखों ब्रजवासी की लाखों छड़ी हैं। अरे सांची कह रहा हूं जी मेरी उंगली पे टिक रहे हैं, वो हम सांची कह रहे हैं जी हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर एक ही चीज रहनी चाहिए, या तो उंगली रहे या छड़ी रहे। वो लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमारी छड़ी में खूब ताकत है, साध लेंगे गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले फिर सोच ले चटनी बन जाओगे सबरे। ब्रजवासी आपस में चर्चा करें, नेक सो लाला मोह धोवो आवे ना यहाँ पे, ऐसे खड़े होगा जैसे यही ना उठा रखे हैं गिरिराज जी, कर ले नीचे उंगली। ठाकुर जी बोले संभालो तो फिर गिरिराज जी है। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी महाराज, सब ब्रजवासी की छड़ी टूटन लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी सब बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली धारण कर ली। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासी की छड़ी टूट गई, कोई ब्रजवासी को एक छड़ी को भी भार नहीं, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। गोवर्धन धारण लीला कितनी सुंदर है बंधुओं। एक बात सुनिएगा, व्यक्ति जब भार उठाता है तो उसके घुटने भी मुड़ जाते हैं। थोड़ा भारी सा, अब ये कोई स्पीकर उठावे तो कैसे उठाएगा, नेक घुटने झुकेंगे, कमर झुकेगी, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, भार लेके थोड़ा झुकेगा। हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी कैसे धारण करे, पीछे देखो बिल्कुल सीधे ऐसे। ये तो गिरधर स्वरूप श्रीनाथ जी को ऐसा, पर ऐसे खड़े बिल्कुल सीधे। मानो ब्रजवासीन को ये अविश्वास होना स्वाभाविक है। लाला को एक अंग भी जो त्रिभंगी है वो आज बिल्कुल सीधा खड़ा है, न्यो गिरिराज जी धारण करके। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर रहे हैं सीधे खड़े है के, और 20 ग्राम की बंसी धारण कर रहे हैं टेढ़े मेढ़े है के। यहां तक कमरों टेढ़ी कर ली, पामों टेढ़े कर लिए, सिरों टेढ़ो कर लियो। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं गिरिराज जी भारी थोड़ी हैं, वंशी में प्रेम है, प्रेम भार युक्त है, प्रेम भार है।
मोए मोए संसार को भार न लगे, मोए प्रेम को भार लगे, और प्रेम के भार के कारण पूरे वृंदावन में त्रिभंगी विराज रहे हैं। आज मुझसे किसी ने पूछा त्रिभंग लली के स्वरूप का वर्णन करो, ये है त्रिभंग लली। त्रिभंग यानी कि 3 जगह से जो भंग है, भंग शब्द तो विचित्र है, पर ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं। कैसे? पहले तो पामन से टेढ़े, दोनों पाम टेढ़े मेढ़े कर रखे हैं लाल जी ने। कहीं देख लो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, 7 निधियों के दर्शन करो जिनको हम गाते हैं। ये 7 निधि त्रिभंगी हैं, पाम टेढ़े। और फिर दूसरो कमर टेढ़ी, नेक धीमे से ऐसे झुके भय, और तीसरो मुख टेढ़ो। ये त्रिभंगी हैं, ये हमारे इनको नाम है त्रिभंग लली। अच्छा एक बात, अगर व्यक्ति कहीं से भंग हो तो वो इतना प्रिय नहीं लगता, पर ये त्रिभंगी होकर के ज्यादा प्रिय लगते हैं, इसलिए इनको अच्छा लली शब्द क्यों? त्रिभंग लली, त्रिभंग लला होते, त्रिभंग लली। सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी का टूट गई सबन की। लाला आज तो मुझे लगे गिरिराज उत्सव ही होगा, सबरी लाल लाल साड़ी पहन के बैठी हमारी बहन, ब्याह होएगा। अब तो ब्याह कर ले, लाला लाल पहन के आए हो। बताओ 2 दिना में इनको जन्म होएगा, अब ब्याह करवे आ गए। बोलो मिथिले बाबल साईं। देख पगड़ी और पहना लाओ, एक ही कसर रह गई है। अच्छा भगवान के कई अवतार ऐसे हैं कि जन्म लेते ही ठाकुर जी इतने बड़े है गए कि ब्याह व्याह सबके योग्य है। वामन अवतार ऐसो, ठाकुर जी को कपिल अवतार ऐसो, ये सारे अवतार वैसे हैं, जन्म लेते ही ठाकुर जी ने सब क्रिया कर दें। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी बोले अरे लाला हमारे ऐसे मोटे मोटे डंडा सबरे टूट गए और तेरी नेक सी उंगली पे इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे धारण की होते ने? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय। बचपन ते कह तो आयो मैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब सखीन ते कहे, मधुमंगल श्रीदामा सबन ते कही मैंने कि मैं जय जाऊं, मेरी पूजा करो, कोई ने ना करी। देव खड़ी का है भिंडला, गोबर चोटी दूर बैठी है, या ने अपने घर में सत्यनारायण की सेवा मैं गयो कि हे भाभी तू कौन से नारायण को पूज रही है? असली नारायण तो मैं हूं, मेरी पूजा। यानी नहीं करी मेरी पूजा, अब पछता रही है। देख ले मैं ही हूं नारायण, मैंने उठा लियो गिरिराज पर्वत। ब्रजवासी बोले लाला बस 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 बस, ज्यादा मत फेंके, चुप है जा, बने जय जय हमारी जान को। ऐसा कहा कि होते ने जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले तुम लोग मानो ही ना हो, 6 दिना को मैंने पूतना मार दी, 1 साल को भयो मैंने सक्टासुर मार दियो, 1.5 वर्ष को भयो 3 महीना को मैंने सक्टासुर मार दियो, 1 वर्ष को तृणावर्त मार दियो। कितने? 3 वर्ष को 4 वर्ष की मेरी अवस्था, नलकुवर मणिग्रीव वृक्ष गिर गए उनते बच गो। 6 वर्ष की अवस्था में कालिया नाग नथ दियो, और आज 7 वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर लंबा चौड़ो गिरिराज पर्वत धारण कर लियो, बहु अपनी कन्नी उंगली पे। जय जय हूं मैं भगवान। ब्रजवासी सब कह रहे हैं, दोबारा बोलियो कौन है? बोले जय जय। मोह धोवा आवे तो पे बने भगवान। लाला ये सब तेरो पराक्रम ना है, ये तेरो बल ना है, तो ये हमारे ब्रजमंडल की ऊर्जा है, ये हमारे ब्रजमंडल को बल है। जैसे जा नगर में जानो है, वहां नगर की आज्ञा लेनी पड़े, वहां नगर के लायक बनना पड़े। ये जितने राक्षस आए, इन लोगन में नेको तप ना हो, इन लोगन को नेको पुण्य ना हो, और वृंदावन में आवे के लायक पुण्य और तप की बड़ी आवश्यकता रहे। और ये सब बिना पुण्य और तप के वृंदावन आ गए, या हमारे वृंदावन में बिना पुण्य तप के आए, तो वृंदावन के प्रभाव से ही वे सबरे नष्ट है गए, और नष्ट है के तेरे आगे गिर गए, और उन मरे मरायन में हाथ मार के कहते ने मार दिए। पूतना ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया ना लाला,
वाको सबरो बल कम है तो गयो, कम है तो गयो, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़ाती गई बल कम है, जैसे ही शून्य बचो सुई तेरे सामने आ गई, मर गई। वो मरी मराई में हाथ मार के वो करो मैंने मार दी 6 दिना की ने। ऐसे ही सबरे राक्षस आए और सबरे राक्षस तेरे पास आते गए और तेरे पास आते शून्य गए, मरे मरायन में हाथ मार के होके मैंने मारो, ये तेरो बल ना है। ये बात तो गोपियां गोपी गीत में भी कह रही हैं, जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा और बढ़ गई। ये और शब्द क्यों लगा? इसका मतलब क्या है? ब्रज की महिमा तो पहले से ही है, ब्रज तो पहले से ही श्रेष्ठ है, ब्रज तो पहले से ही योग्य है, पर आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई, ब्रज की महिमा श्रेष्ठ हो गई। लेकिन हमारे ब्रज के आचार्य गण इसका अर्थ दूसरा भी लगाते हैं। वे कहते हैं ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। इसका अर्थ तो हुआ कि आपके जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी। पर एक संत कह रहे हैं, बोले लाला सांची पूछो तो तुम ब्रज में जन्मे या हमारे तुम्हारी महिमा है गई। अब हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु, हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु को जन्म हरियाणा में भयो हो तो महिमा होती लाल जी की। हमारे ठाकुर जी को जन्म बंबई में हुआ हो तो श्री कृष्ण कहां भये? बंबई। कैसे विचित्र लगते। अपन माखन खाएगा। ऐसे ही बोलते हैं वहां। मुझे तो आती नहीं बंबई की जो भाषा है, वैसे तो मराठी है। ठाकुर जी बंगाल में जन्मे होते, अमी बूझते पारो ना एखानी आश्चो गोपी। कैसे लगते ठाकुर जी? ठाकुर जी सिंध में जन्मे होते, अच्छो अच्छो वयो वयो वयो। ठाकुर जी ब्रज में जन्मे हैं, और ब्रज में जन्मे हैं या हमारे उनकी महिमा ज्यादा। कैसी भाषा ठाकुर जी की। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। हे लाला, तुम ब्रज में जन्मे हो या हमारे तुम्हारी महिमा ज्यादा है। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। हमारे ब्रज के रसिक कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं, हे लाला तुम अंतर ध्यान है कि इतराओ नहीं। आज वैसे गोपी गीत आना है कथा में, पर अब ऐसे ही भाव आ रहा है, तुम हमसे अंतर ध्यान होके इतराओ नहीं, भूल मत जाइयो। या ब्रज में जन्मे या हमारे तुम्हारी महिमा ज्यादा। हमारे ब्रज के रसिक कह रहे हैं, विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को ना ही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। ठाकुर जी यदि ब्रज से बाहर जन्मे, ठाकुर जी यदि ब्रज से बाहर प्रकट है जाएं प्रत्यक्ष, तो उनको भी ना ही निहार। ब्रज में जन्म, देखो ये मोहर लगा रहा हूं हमारी बात पे। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सच कह रहे हो। तो ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला जे तेरो बल ना है कि तेने पूतना राक्षसी मारी, अघासुर बकासुर मार दिए, जे तो हमारे ब्रज को बल है। और या ब्रज में जो आवे वाके पुण्य खत्म है जाए और नष्ट हेते हेते संयोग ते तेरे पास ही पहुंच जाए वास में, और तुम्हारे मरायन में हाथ मार के वो कहते तेने मार दिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। एक हाथ ते तो गिरिराज, दूसरे हाथ ते बलैया ले रहे ब्रजवासी। तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम है ब्रजवासियों, कहां पहुंचे हो बताओ, कहा सोच रहे हो। बोले लेकिन लाला जी गुर्राज उठानो तेरी लीला अलग है। या के काज तू हमें बता, तेने कौन से टोना टोटका सीखो। अरे यशोदा मैया, ये तेरो लाला गैया चरावे वन में जावे, वन में कोई बाबा फाबाते टोना सीखे आए हो है, वही ते यानी गिरिराज जी उठाए। ठाकुर जी के नेत्र प्रेम से भर गए। बोले कि ये किसी भी रूप में ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी समझ गए, नैका देर और मैंने कही कि मैं परमात्मा हूं तो कहीं डंडा लेके नहीं आ जाए मुझसे लड़वे। यहां तो अपनी प्रभुता छुपाने में ही भलाई है। और हमारे ब्रज की एक बड़ी सुंदर पंक्ति श्री ठाकुर जी गा रहे हैं,
कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। अरे ब्रजवासियों, सांची कह रहे भैया मैं कोई जय जय ना हूं, मैं कोई भगवान ना हूं, मैं कोई परमात्मा ना हूं, मैं तो तुम सबन को दास हूं। तुम सब ब्रजवासी के यहाँ रहे हूं, तुम सबन के आशीष तो ये सब हैरो है। वो लाला ये सब चिकनी चुपड़ी बात मत कर, सांची बता तेने उठाए कैसे। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़े हो, आप सबन के घर ते माखन चुरा चुराए के खायो तो आप सबन के परिश्रम को वो फल माखन मैंने खायो तो वासे मुंह में बल आ गए हो और मैंने गिरिराज जी उठाए। पर अकेले माखन के बलते इतना बड़ो कार्य ना है सके तो कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी ओर टकटकी लगाए के देखी, आप सबन को बल मुंह में आ गए, मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। मैंने सुनाई एक दिन कथा, ब्रजवासी सब बोले तभी तो हम कहें हम कमजोर कैसे पड़ गए, हमारी कमजोरी कैसे, हमारी सबन के बल ले लियो लाला ने। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस वाक्य को। जयदेव महाप्रभु कहते हैं नाथ आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण करके रखा। ठाकुर जी बोले हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्र को 7 दिन में पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? उसको कैसे नहीं पता चला कि एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक पर्वत कैसे उठा सकता है? ब्रजवासी तो भोले हैं, ब्रजवासी तो सीधे हैं, ब्रजवासी तो प्रेम में सने हुए हैं, उनको ये ना दिखना स्वाभाविक है। पर इंद्र तो ज्ञानी था, इंद्र को तो पता चल जाना था कि ये आप परमात्मा हो। फिर वो 7 दिन तक क्यों बरसाता रहा? ठाकुर जी बोले हमको क्या पता, इंद्र को पता नहीं चली होगी कि हम परमात्मा। बोले ऐसा हो नहीं सकता। इसके पीछे की एक दूसरी भावना मुझको मन में आ रही है, कहीं ठाकुर जी वैसा तो नहीं है। ठाकुर जी बोले क्या आ रहा है तुम्हारे मन में? जयदेव महाप्रभु कहते हैं मुझे ऐसा लगता है इतने सारे ब्रजवासी खड़े हैं और तभी आपने दृष्टि घुमा करके देखा कि श्री किशोरी जी बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं। और जैसे ही आपने किशोरी जी को देखा गिरिराज जी धारण करके, आपने मन में विचार किया अरे भैया जे बहुत बढ़िया अवसर मिलो। वैसे तो किशोरी जी कभी यहाँ ते दिखें, कभी यहाँ ते दिखें, कभी पीछे ते दिखें, कभी दूर ते दिखें, कभी पास ते दिखें। अब बहुत बढ़िया अवसर है, चारों तरफ से ब्रजवासी घिच पिच के खड़े भये हैं और बीच में किशोरी जी खड़ी, हेलऊ ना सके। अब बढ़िया है, इनको टकटकी लगा के निहारूंगा, खूब देखूंगा, एक पल के काज भी अपने नेत्र दूर ना करूंगा। आपने तो बल्कि इंद्र को और इशारा किया, ए इंद्र तो पे जितनी सामर्थ्य हो बरसाए दे, इतनी वर्षा कर कि युगों युगों तक मैं यूं ही खड़ो रहूं और श्री जी को निहारता रहूं। हे ठाकुर जी, आपने गिरिराज पर्वत को ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया, पर 7 दिन तक उठाए खड़े रहे क्योंकि आपके सामने श्री जी खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। उनके मुख को देखने के लिए आप गिरिराज जी धारण करके खड़े, आप श्री जी को निहार रहे हैं और उनको निहारते निहारते खड़े, इसलिए आप 7 दिन तक खड़े रहे नाथ। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। और दूसरा एक अर्थ हमारे ब्रज में सुनाते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सबसे ज्यादा व्याकुल हो गई श्री यशोदा मैया। और यशोदा मैया को तब गर्गाचार्य जी की वो बात याद आई। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे मैया, आपको लाला नारायण के समान गुण वालो है, पर फिर भी कभी आपके लाला की शक्ति क्षीण है रही हो तो आप वृषभानु नंदिनी श्री श्यामाजू को ले आई हो और अपने लाला के समीप खड़ो कर दियो। वो या की आह्लादनी शक्ति है, वहां से आपके लाला को बल क्षीण नहीं होएगा।
आज यशोदा मैया दर दर घूम रही हैं और सब जगह पूछ रही हैं श्यामाजू कहाँ है, वृषभानु नंदिनी कहाँ है, किशोरी जी कहाँ है। स्वयं वृषभानु जी कह रहे हैं हे मैया मैं खुद 3 दिन आते ढूंढ रहा हूं, लाली मिलना ही रही है, जन कहाँ गई। तभी मैया ने कही, बोले जब ते लाला ने गिरिराज जी उठाए किशोरी जी मिलना ही रही हैं। जा शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, वह शिला के पीछे जाकर के जब यशोदा मैया ने देखो श्री किशोरी जी एक आसन पर बैठी हैं और टकटकी लगा करके श्री गिरिराज जी को देख रही हैं। किशोरी जी के नेत्रन, अपलक नेत्रन से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है जा ऊर्जा पे श्री गिरिराज जी टिके भय हैं। हमारे ठाकुर जी तो यूं ही उंगली लगा के खड़े हैं, वास्तव में गिरिराज जी तो श्री किशोरी जी उठा के खड़ी है। और असली गिरधर लाल तो हमारी श्यामाजू है। अच्छा एक बात बताएं आपको, जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना, हमारे गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है कैसा है, ऐसे उसमें जो भुजा है ना, ये ठाकुर जी का जो बाम अंग है वो श्री किशोरी जी हैं। उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, उसी भाव से श्रृंगार होता है। वो किशोरी जी ही हैं, उर्द बाहु जो हैं श्रीनाथ जी। महाप्रभु जी को रास का दर्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। और रास में श्री किशोरी जी उर्द बाहु होकर के नृत्य कर रही हैं, दोनों भुजा उठा के नृत्य कर रही हैं। श्याम सुंदर कटी पे हाथ रख के नृत्य कर रहे हैं। और दोनों नृत्य करते 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 जैसे ही समीप आए तो श्री श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों चैतन्य हैं, जड़ नहीं है हमारे भांति, चैतन्य दोनों जैसी समीप आए तो अर्ध श्याम सुंदर किशोरी जी में और आधी किशोरी जी श्याम सुंदर में प्रविष्ट हो गए और रूप प्रकट है गयो श्रीनाथ। ये आधो अंग जो है ये श्यामाजू को है और आधो अंग जो है श्री लाल जी को है, दोनों एकाकार रूप में श्रीनाथ रूप में प्रकट हो गए। ये रास बिहारी भी हैं श्रीनाथ जी, ये गिरधारी भी हैं, गोवर्धन धारण करने वाला स्वरूप भी है। और क्योंकि अब हमारे लाल जी अभी आज तो नहीं है, समीप से अगर आप देखो तो एक यहां से नाग जा रहे हो है, इसलिए वे कालिया नाग मर्दन भी हैं। अनेक रूप हैं एक ही स्वरूप में। कोई ने मुझसे पूछे कि श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है, जैसे हमारे राधारमण राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी त्रिभंगी हैं, श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीनाथ जी के रूप में स्वयं श्री जी विराज ही रही हैं। वो अर्ध अंग जो है वो श्यामाजू को ही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैं भले ही भंगी है जाऊं पर हमारे श्यामाजू जब संग आमे तब त्रिभंगी नाय होनो है। श्यामाजू जब आमे तब उनको श्रमित नहीं करनो, या हमारे सीधे खड़े हैं ठाकुर जी। इसलिए ये बाम अंग जो है यहां पे वेणी भी धारण होती है, यहां चूड़ामणि धारण होती है, क्योंकि श्री जी को स्वरूप है। तो मूल गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने धारण कर रखे हैं, श्रीनाथ रूप में देख लो तो भी और कथानक रूप में देख लो तो भी। ऐसे गिरवरधारी श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करें। श्री गिरिराज धारण स्वरूप में अनेक लीलाएं हैं, अनेक लीला, पूरी 7 दिन लीला है सके यही भाव पे। माधवी गोपी को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया और यही माधवी गोपी फिर मीरा बनकर के पधारी कलयुग में, वह भी श्री गिरिराज धारण लीला का ही भाव है। अनेक लीला करते हुए श्री ठाकुर जी ने 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने श्री गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। गायों ने भगवान का नामकरण किया और ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई। हमारे व्रज वृंदावन के कई भावों में एकादशी नहीं होती, क्योंकि हमारा वृंदावन भाव प्राधान्य है। कई ऐसे परंपरा हैं जिनमें एकादशी का नियम नहीं है।
और अगर आप वहां भाव प्राधान्य देखो तो वास्तव में उनके भाव को प्रणाम करना। कई लोग इस बात पे विवाद कर देते हैं, क्यों नहीं है एकादशी। हमारे वृंदावन को भाव समझना बहुत विचित्र है, टेढ़ो काम है, हर कोई नहीं समझ सके। वृंदावन में कहीं ना कहीं ऐसा भाव है कि अगर कल ठाकुर जी को भोग लगो, कल दशमी है और कल को भोग आज एकादशी है, तो कल ठाकुर जी को भोग लगो, हम आज नहीं पा रहे, क्यों नहीं पा रहे, बोले आज एकादशी है। तो फिर भोग के प्रति अन्न भाव प्रकट होता है, तो ये दोष है। हम आप सबसे भी निवेदन करें, जो भी एकादशी निष्ठा करते हैं, अगर एकादशी वाले दिन आपके यहां कोई प्रसाद लेकर के आवे तो आप उस प्रसाद का तुरंत अंश मात्र ग्रहण कीजिए, अपने एकादशी नियम का पालन कीजिए, पर प्रसाद पाओ। अब आप कहोगे या में तो चावल है, या में तो अन्न है, या में तो वो है जो एकादशी पर, तो आप प्रसाद के प्रति अन्न भाव क्यों रखे हो, वो अन्न नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद हैं। उनके प्रति अगर अन्न भाव रखोगे तो वो अन्न ही है और वो अन्न की तरह ही क्रिया करेगा, लेकिन उसके प्रति प्रसाद भाव रखो तो आप स्वीकार कर सकते हो। एकादशी व्रत का नियम बताया, तत्पश्चात अब महारास की कथा प्रारंभ हुई। रास बिहार। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत सावधानी से बैठो। आप राजभूमि वृंदावन में बैठे हैं और महाराज श्रवण कर रहे हैं। रास मतलब मैं कथाओं में बताया करता हूं, दो शब्द हैं, रस और रास। सीधा अर्थ है कि जब भगवत मिलन की कामना भक्त के चित्त में हो उसे रस कहते हैं, पर भक्त मिलन की कामना ठाकुर जी के चित्त में आए वो रास है। हमारे मन में इच्छा होती है कि हम ठाकुर जी से मिलें, हम अभी रस में व्यवस्थित हैं, पर ठाकुर जी के मन में इच्छा होवे कि मैं याते जाके मिलूं, ये रास है। मीराबाई के संग रास हुआ, सूरदास जी के संग रास हुआ, जितने भी भक्त हैं सबके संग रास हुआ, हमारे साईं के साथ रास हुआ। हम अभी रस में ही हैं, हमारे संग रास ना है भयो अभी तक। और रस से रास की जो यात्रा है वही भक्ति है। हमारो रस रास में परिवर्तित हो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। ये रस है, क्योंकि हम तड़प रहे हैं ठाकुर जी से मिलवे के काजे। हमारे मन में इच्छा है रही है ठाकुर जी से मिलन के काजे, पर जादना ठाकुर जी व्याकुल है जाए हमसे मिलवे के काजे, वही समझो वही है रास। वो रास है। अनेकों के साथ रास हुआ है, अनेकों के साथ रास हुआ है। हमारो नंबर अभी आयो ना है रास को, क्योंकि अच्छा एक और बात, रास होगा कब? जब ठाकुर जी ये देख लेंगे कि भाई ये रस से ओतप्रोत है गयो, तब रास होएगा। अभी रस में कहीं ना कहीं न्यूनता है हमारे में, इसलिए रास नहीं हो रहा है। जब रस अधिक हो जाएगा, जब रस अपनी सीमा से ऊपर चला जाएगा, तब ठाकुर जी रास करेंगे। भैया ठाकुर जी वही गोपी के घर माखन चुरावे जामे, जाके घर की मटकी में माखन भरो भयो होए। या को मतलब कहा है, ठाकुर जी वही गोपी से, वही भाव से, वही भक्त से मिलन को पधार रहे हैं, जाके हृदय रूपी मटकी में रस भरो होए। अब हमारे में कहा है, हमारी मटकी तो खूब बड़ी, पर वहां में रस कितनों सौ, नेक नेक 100 ठाकुर जी कह रहे हैं दारी के अकेरो थोड़ी आऊंगा मैं,
मेरे संग सबरे सखा आवेंगे, सबरे बंदर आवेंगे, मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्रिभांडम विनती। और मैं इतने सारे इनको लेकर के आऊंगा, तेरे पास में रस है 100 हमारो पेट कैसे भरेगो? और मान ले मेरो पेट भरो गयो तो मेरे संग जो आवेंगे इनको कैसे भरेगो? या हमारे ठाकुर जी आएंगे तब जब आपकी व्यवस्था पूरी होगी, रस से वो तब प्रोत होएगे। समझ में आया रस और रास? आप नित्य साईं के पास आते हैं, आप नित्य बिहारी जी के पास आते हैं, आप नित्य राधा वल्लभ जाते हैं, आप नित्य राधा रमण जाते हैं, आप नित्य वृंदावन आते हैं, ये सब रस है। पर आप जहां हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाए वो रास है। आप जहां हैं वहीं श्री राधा वल्लभ आ जाएं वो रास है। आप जहां हैं वहीं श्री राधा रमण नृत्य करें वो रास है। मुझे बड़ी प्रिय कथा, एक सखी रोज जाती है श्रीनाथ जी के मंदिर में और श्रीनाथ जी से जाके कहे, लाला मेरे घर में धोरी गैया है। अब देखो दुनिया के लोग ठाकुर जी से जाके कैसी बातें करते हैं। कोई अपनी पीड़ा सुनाता, कोई दुख सुनाता, कोई दर्द कहता, पर जो भाव में डूबे होते हैं वो ठाकुर जी से ऐसी बात करें। एक ब्रज की गोपी जावे और नित्य जाकर के ठाकुर जी से कहे, लाला मेरे घर धोरी गैया है, और वह धोरी गैया को दूध निकाल के, वाकी छाछ, वाकी दही जमाए के, बिलोए के बढ़िया वारो मक्खन निकारो मैंने, लेकिन का फायदा लाला, तू तो पूरे दिन माटी को मथो ना बनो, मंदिर में ही बैठो रे, बाहर तो आवे ना है, सब रो मक्खन मेरे बालक खा जाएं। पर लाला मैंने सुनी है कि गोपी अपने घर में मक्खन निकारे तो तू खावे चलो जाए, मैं ऊ निकार करके धरूंगी, लाला तू मेरे घरों आई जाइयो, मैं कोई तो कछु ना कहूंगी, पूरी व्यवस्था करके रखूंगी, छीको भी नहीं कि नीचो टांग दूंगी कि मेरे लाला को ज्यादा दिक्कत ना हो, प्रेम से पाले। ठाकुर जी को चोरी को चैलेंज करके जा रही है। लाला अपने घर को मार्ग बता रही है, सुन मंदिर ते निकलेगो ना सीधो जाइयो और आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, एक पोखर आएगो वहां दाएं मुड़ जाइयो, 4 घर छोड़ के मेरो घर आ जाएगो, वहीं पे पीछे वाली खिड़की खोल के रखूंगी मैं, पीछे तो घुस जाइयो और नजर घुमाए के देखियो, छीका पे टंग रहा होगो मटका, चढ़ जाइयो ऊपर, प्रेम से पाए जाइयो। मोए बस मोए तेरो दर्शन ना करनो, मैं तो बस जादना सुबह उठूं देखूं मटकी खाली मिल जाए, नेक मक्खन नीचे बिखरो मिल जाए, वही से ही मेरो जीवन धन्य है जाएगा। मुझको यूं पता चल जाएगी मेरो लाला रात में आए हो, चोरी करके गए हो। एक दिन है गयो, दूसरे दिन आई, लाला तू आयो नहीं, कल पूरी रात प्रतीक्षा करती रही, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, वो ठाकुर जी से पीछे से बात करती है, लाला कल है सके व्यस्त रहे होगो, आज आ जाइयो। दूसरे दिन भी ठाकुर जी ना गए, तीसरे दिन हंसती भई आई, लाला अरे मैं हूं ऐसी बावरी भोली, चोरी तो लाला तब कियो करता हो जब नेक्सो सो लाला हो, और लाला तो लाला द्वापर में हो, अब तो कलयुग चल लो, लाला वो बूढ़ो बड़ो है गो, अब बूढ़ो बड़ो लाला कैसे चोरी करेगो। ठाकुर जी को ऐसे कह के जा रही है। पर लाला कोई बात ना, मैं फिर रखूंगी, कहा पता कभी कभी बूढ़े बड़े में चंगा आ जाए। ठाकुर जी तो नित्य किशोर हैं, ठाकुर जी को कभी आयु थोड़ी होती है, पर उसने इतने भाव से ठाकुर जी से कहा, इतने विश्वास से कह दिया, ठाकुर जी के हृदय में लग गई बात। हम तो बूढ़ो बड़ो कह रही है? 500 साल ते वृंदावन में विराज रहे, एक दाढ़ी को बाहर नहीं निकलो हमारो, जो बूढ़ो बड़ो कह रही है हम ते। खड़े खड़े श्रीनाथ जी और महाराज भाव में आ गए। तभी सामने बैठे श्री कुंभनदास जी तो समझ जाते हैं, सबके लिए तो ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, पर अपने प्रेमियों के लिए तो चलते फिरते दिखें। कुंभनदास जी पद गाते गाते धीमे से बोले, जय जय, का भयो, इतने संकोच से मैं कैसे आ गए अचानक थे?
ठाकुर जी कुंभनदास जी एक कुंभना देख, एक गोपी आवे रोज और रोज मोए कह के जावे चोरी करवे आ जाओ घर। या कैसे बताऊं जी कलयुग चल लो है। मैं कहीं मंदिर से बाहर निकसो सबरे पकड़ लेंगे मोए। मंदिर में बैठो रहूं तब तो मांगवे वारी इनकी बात पूरी ना हो, मैं बाहर निकल आया तो जन का हाल करेंगे मेरो। और जी रोज आके कह जा मेरे घर चोरी करवे आ जाओ। हाँ तो लाला कोई बात ना सुन लो टाल दो। बोले टालवे वाली बात, चोरी तो मैंने टाल दी लेकिन आज मोतियों करी बूढ़ो बड़ो है कहूं मैं, या हमारे चोरी ना कर रहो। जय जय, आप तो नित्य किशोर हो, आप कैसे बूढ़े बड़े। ना ना कुंभना अब तो या को उत्तर देनो है। कुंभनदास जी बोले जय जय कलयुग चल लो, कहा करोगे, या घर चोरी करवे जाऊंगा मैं। और या बताए कि आऊं कि मैं अबऊ कुमार हूं, अबऊ लाला हूं मैं, तो मैं बूढ़ा बड़ा थोड़ी भाई हूं। कुंभनदास जी बोले जय जय इतना मन पे मत ले वो बात को। ना ना अब तो मन पे लग गई मेरे, अब तो जाऊंगा। कुंभनदास जी बोले कैसे करोगे चोरी। बोले कुंभना तू संग देगो मेरो। ठाकुर जी बोले, कुंभनदास जी बोले जय जय जहां आप वहां हम जाएंगे पर हम पे चोरी करवी ना। ठाकुर जी बोले बाकी चिंता मत कर, चोरी इनको शिरोमणि हूं मैं, वो तुम्हें सिखा दूंगा तो चुटकीन ते, बस एक काम करियो। बोले कहा फुर्ती रखियो ने। कुंभनदास जी बेचारे बड़े बूढ़े, करनो कहा है। बोले कछु ना रात्रि में जैसी शयन होएगा, शयन कराए के गुसाई जी आदि सब चले जाएंगे, चुपचाप आए जाइयो गर्भगृह की पीछे वाली खिड़की पे खड़ो है जाइयो, और माते निकस के मैं आऊंगा तेरी पद्दी पे बैठ के। पद्दी समझे, हमारे ब्रज में पद्दी के आते, और तेरी पद्दी पे बैठ के जाऊंगा मैं। पद्दी के कहीं पिद्दी के। कुंभनदास जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय मैं आऊंगा। और रात्रि में श्री कुंभनदास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद भये सब अपने अपने घर को निकस गए। कुंभनदास जी ने देखो महाराज ऊपर की खिड़की खुली और वहां में से बढ़िया केसरिया सी पाग, ऐसी सुंदर सी मोतीन की एक चूड़ामणि धारण कर रखी है। धीमो धीमो से श्रृंगार है। ठाकुर जी को रात्रि में कम श्रृंगार करें, 2 माल पहने गले में। और श्री ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र, आहा श्रीनाथ जी सचल है करके बाहर आ रहे हैं। खिड़की में से निकस के नीचे आए, कुंभनदास की पद्दी पे दोनों पाम लटकाए के बैठ गए और सिर पे हाथ धर लियो। कुंभनदास जी ने पाम छुए, जय हो जय जय, आज तो आनंद ही आएगा। इतने दिनाते भाव गा रहो आपके, मेरे भावन सो वो कृपा ली भाई। 3 दिना की जा गोपी ने मुंह पे कृपा कर दी आज तो। मोए पतो होती चोरी इतनी प्रिय तो मैं भावना गा तो चोरी करवा तो। ठाकुर जी बोले अब तू जल्दी कर ले। वो कहा करना, कहां चलूं बता। वो सीधो चल। कुंभनदास जी सीधे जा रहे हैं। बोले अब यहां से बाएं मुड़ जा। कुंभनदास जी बाएं को मुड़ गए। बोले अब आगे एक पोखर आएगा वहां से दाएं मुड़ जाइयो। कुंभनदास जी कह रहे, बोले वाह ठाकुर जी, पूरे विश्व को आपको मार्ग पतो है, पर कैसी बड़े भागी जी गोपी जाके घर को मार्ग आपको पतो है। ये है रास। हम सबको बिहारी जी का रास्ता पता है, पर बिहारी जी को हमारा रास्ता पता हो, वो है रास। आज ठाकुर जी रस को रास में परिवर्तित कर रहे हैं। कुंभनदास जी ने पोखर 3 घर छोड़ के चौथा घर है बाको। कुंभनदास जी तो बोले जी गोपी मिलेगी कल यहाँ के पामन में लौट जाऊंगा मैं। धन्य है, जाके लिए ठाकुर जी इतने व्याकुल रहे हैं। कुंभनदास जी बोले आए गए ठाकुर जी। बोले मुख्य द्वार से चोर जायो करें, पीछे को चल। पीछे को ले गए, खिड़की खुली भाई मिलू, यहीं तो घुस चल भीतर। भीतर घुस गए दोनों। अंदर गए, छीको कहां टंग रहा है, अंधेरो अंदर। ठाकुर जी धीमे धीमे बोल रहे हैं, ओ देख कुंभना वो टंगरो छीको, ले चल बाके झोरे मुंह। कुंभनदास जी ले गए। ठाकुर जी बोले अब नेक डट के खड़ो रही हो, मैं खड़ो है रहूं। और ठाकुर जी अपने दोनों पांव ऊपर कंधा पे धर के, सिर ऐसे पकड़ के और धीमे धीमे छीको पकड़े खड़े है गए। और खड़े है करके वहां में से मक्खन निकाले, यही कलिकाल में, इस कलयुग में। और श्री ठाकुर जी मक्खन निकाल के
और बढ़िया प्रेम से अपने मुख से लगामे और धीमी धीमी आवाज करके चप चप करके पा रहे हैं। कुम्मनदास जी बोले जय जय, अकेले उपाय लोगे ने कि नीचे दे दो ने कि हमको चखाए दो कैसा है। हाँ कुंभना, तू मुंह खोल ले, जीभ निकाल ले, तू हिलियो मत, मैं खवाए दूंगा तो। कुम्मनदास जी तो और भाव, और ठाकुर जी खवाएंगे अपने हाथ से। नीचे कुछ झुक गए और नीचे झुक करके, अब अंधेरो है, दिख तो रोना है। कुम्मनदास जी जीभ निकाल के खड़े, लाओ जय जय पवाए दो। ठाकुर जी ने कभी तो आंख पे लगाई दियो, अरे जी आंख है नीचे आओ, नाक पे लगा, अरे और नीचे करो। ठाकुर जी कहे कहां चले गो तेरो मोड़ो। कुम्मनदास जी बोले यही है बस, खवाए दो। ठाकुर जी के अधरामृत में मिश्रित मक्खन, एक तो मक्खन ऊपर ते लाल जी के मुख को अधरामृत लगोवा में, जैसे ही कुम्मनदास जी के मुख में गयो, कुम्मनदास जी तो बेसुध है गए। कुम्मनदास जी कह रहे हैं मेरे अभी प्राण चले जाएं बस, अब जीवन में और कछु नहीं, और कहां मांगू मैं नाथ से। ठाकुर जी बोले बढ़िया लग रहा हो, हाँ जय जय बहुत बढ़िया, अब तू इतना ही खा, बाकी मैं पा रहा हूं यार, बता के जाऊं बूढ़ो बड़ो कह रही मोते। और ठाकुर जी प्रेम से मक्खन निकास निकास के पामे। कुम्मनदास जी के मन में आई कि नेक देखूं तो सही, ये झांकी कैसी, ठाकुर जी मक्खन चोर आ रहे हैं। जैसे ही कुम्मनदास जी ने ऊपर देखो तो झांकी तो कहा दिखी, एक नवीनता और दिखी, कहा ठाकुर जी की धीमे धीमे धोती नीचे खिसक रही है। जैसे ही धोती खिसकन लगी, कुम्मनदास जी बोले जय जय, जय जय हो है जाएगी अभी हो। अरे संभालो। ठाकुर जी बोले अरे कुंभना में तो भूल ही गयो, 4 भुजा धारण कर ली, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से ठाकुर जी मटकी पकड़ करके प्रेम से पा रहे हैं। कुम्मनदास जी बोले शंख चक्र गदा पद्म वारे 4 भुजा वारे तो देखे मैंने, पर धोती समारवे के काजे 4 भुजा धारण करी पहली बार देखो है। जय हो जय जय आपकी। कुम्मनदास जी तो ऐसे भाव में चले गए, ऐसे मंत्र मुग्ध है गए, वो छवि नहीं जा रही है कुम्मनदास जी के मुख से कि 2 भुजा से धोती पकड़ रखी है, 2 भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुम्मनदास जी तो ऐसे भाव में प्रवेश कर गए, ढीले से पड़न लगे, लड़खड़ाने लगे। ठाकुर जी बोले ए कुम्मना कुम्मना क्या कर रहा हो कुम्मना, ए डट जाने कि धीरे खड़ा रहे, गिर जाएगी मटकी। कुम्मनदास जी तो बेसुध भये, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई। अब जैसे ही मटकी गिरी महाराज धड़ाम की आवाज भई, सबरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 आयो चोर आयो। ठाकुर जी बोले मरवाई दिए। भगवान तो तुरंत कूद करके खिड़की में हेच के भाज गए, माते कुम्मनदास वहीं खड़ो है। आहा चतुर्भुज रूप। गोपी आई, गोपी ने आकर के जैसी लौ जराई, अग्नि प्रज्वलित करके प्रकाश करके दो कौन सा गुस्सा। कुम्मनदास जी के मुंह पे मक्खन लगो है, भाव में डूबे भय, सामने मटकी फूटी पड़ी है। घर के सब सदस्य ने खूब डंडा बरसाए कुम्मनदास में, बड़ो बूढ़ो है गो अब चोरी करवे आयो है ए कुम्भना। तभी वो सखी आई दौड़ी दौड़ी और बोली अरे ये तो कुम्भनदास है, इमाम मंदिर में रोज पद सेवा करे ठाकुर जी के आगे। अरे कुम्भना मैं तो ठाकुर जी तो कहती कि मेरे घर चोरी कर जाऊं, ठाकुर जी तो आयो नहीं, तू आगो चल के। कुम्भनदास जी ने नेत्र खोल के सखी को देखो, बोले तेने निमंत्रण दियो ठाकुर जी को चोरी को? बोले हम बे मैं ही कहती रोज कि मेरे घर मक्खन चुराए जाओ। कुम्भनदास जी चरणों में गिर गए, अपने नेत्र के आंसुओं से उसके चरण धो दिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे